कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, मान्यवर कांसीराम साहब, मान्यवर कांसीराम साहब। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीएसपी मैदान में, इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छे समर्थक सिपाही दर्शन लाल जी हमारे बीच में। सर, क्या लगता है जो महापर्व है और सभी लोग अपनी ताल ठोक रहे हैं कि हम आएंगे, वो करेंगे और हम दलितों का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, क्या लगता है सर अभी तक दलितों का भला नहीं हुआ है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट की पावर दी थी, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी का हो, चाहे महलों में रहने वाले हो, सबको एक वोट की पावर। तो बहुजन समाज जो है, जो हजारों वर्षों से पीड़ित था, शोषित था, उसके पास में एक पावर आई, यानी अपना राजा बनाने की। तो जब राजा बनाने की उसके पास में पावर आई, तो चूँकि बहुजनों का वोट ज़्यादा है, इसलिए जो गैर बराबरी की मानसिकता वाले जो दल हैं, वो लोग हमेशा इलेक्शन के समय पर आते हैं और फिर उनकी बात करते हैं। तो जब उनको गुमराह करके उनके वोट की पावर को ले जाते हैं और जब राजा बन जाते हैं तो फिर उनका भला नहीं करते। भला किसका करते हैं? पूंजीपतियों का भला करते हैं। इसी बात को देकर के मान्यवर कांसीराम जी ने और बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था और दलित शोषित समाज को अपने वोट की ताकत को पहचानने के लिए कहा था। और इसीलिए आज जैसे जैसे जागरूकता होती जा रही है बहुजन समाज में और अल्पसंख्यक समाज में, इसी तरह से जो दूसरे जो लग हैं, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वो हमारे पास में आते हैं और हमको गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन सर, कल समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने भी बसपा का दामन थाम लिया है। क्या लगता है कि आम आदमी में जो दलित थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, वो अपनी घुटन महसूस कर रहे थे? जी देखिए, आदमी का कभी न कभी जो स्वाभिमान सम्मान जागृत हो जाता है, ज़मीर उसका जागृत हो जाता है, तो फिर क्या काम करता है कि जिस प्लेटफार्म पर उसे अपमान महसूस होता है उसको छोड़ने का प्रयास करता है। वही आनंद जी ने किया था। आनंद जी ने जब मंत्री बने, विधायक रहे, तो उन्होंने देखा कि चलो भाई विधायक तो हैं, इधर तो फायदा है और इधर जो है हमारे पास में जो समाज का भला नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही जैसे उनका जो वो अपना दम घुट गया वहाँ पर, तो फिर उनके वो फूट पड़े और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और अपना जो विधायकी का पद छोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सर्व समाज की बात करती है और सभी के मान सम्मान की बात करती है, सभी की सुरक्षा की बात करती है, सभी के विकास की बात करती है। असलियत में जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती ने कर दिखाया है, ठीक इसी तरह से हम इस देश के अंदर करना चाहते हैं। तो इस विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग हैं जो लोग केवल फायदा देखते हैं, कायदा नहीं देखते, यानी मान सम्मान नहीं देखते, वो तो दूसरे दलों में पड़े रहते हैं और उसके बाद में जिनका स्वाभिमान सम्मान जागृत होता है वो बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। सर, मान सम्मान की बात होगी तो बसपा के अंदर होगी, लेकिन अभी आपने देखा जो दिल्ली जो राज्य है, जो समाज कल्याण का जो पैसा है, जो दलितों का पैसा है, वो उन पर नहीं लगाया जा रहा, वो बिजली और पानी फ्री देने में लगाया जा रहा है। क्या मानते हैं सर? जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो SC/ST का फंड था, वो सारे का सारा फंड इस सरकार ने किसी और मदों में लगाने का काम किया है और SC/ST और माइनॉरिटीज़ को जो सिर्फ ठगने का काम किया है। इस तरह से ठगा है जिस तरह से पहले कांग्रेस का शासन चल रहा था कि दलित और मुसलमानों का वोट लेकर के, और ब्राह्मण वहाँ पे मुख्यमंत्री था। इसी तरह से आज दिल्ली के अंदर दलित और मुसलमानों का वोट लेकर के दिल्ली के अंदर जो है ये बनिए का बेटा मुख्यमंत्री बना। राज्यसभा के सांसद यहाँ पर पहुँचाएँ
बहुत इसने आम आदमी पार्टी ने ना किसी मुसलमान को पहुंचाने का काम किया है और ना किसी दलित को पहुंचाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को बनिए वोट देते हैं। स्टार्टिंग में 2 बनियों को राज्यसभा में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी ने काम किया। ना इसने PWD मंत्रालय दिया SC/ST को, ना परिवहन मंत्रालय दिया, ना शिक्षा मंत्रालय दिया। कोई सा भी जो सही मंत्रालय था वो देने का काम नहीं किया और सिर्फ इनका वोट लेकर के अपने आप को राजा बना रहा है। सारे के सारे महत्वपूर्ण पद आम आदमी पार्टी का प्रकाश के पास है और इनको ठगने का काम किया है। हमारे बीच में बहुत पुराने साथी जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी, एक के साथ 2 फ्री देने का जो वायदा किया था और जिसमें दलितों के यहाँ ठेके खोलने का काम किया था, क्या लगता है ऐसी सरकार को बने रहना चाहिए? ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहना नहीं चाहिए। ये झूठे अफवाह उड़ा करके हमारे समाज को हमेशा से जब से देश आज़ाद हुआ जब से हमारे को छल कपट करके शासन करते रहे और अभी भी इनकी कार्रवाई जारी है। अब जनता ने इनको समझ लिया है, सोच लिया है। ये धोखेबाज बाजीगर लोग हैं, जैसे जैसे होता है बाजीगर से रंग बदलते रहते हैं और इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। बाजीगर लोग हैं, जैसे डमरू बजाते हैं वैसी पब्लिक नाचती है। क्या अब पब्लिक सुधर चुकी है या पब्लिक के अंदर थोड़ी सोच समझ की बात आ गई है कि हमें वोट कहाँ देना चाहिए? पहले तो मैं बाबा साहब मानवर काशीराम के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है, क्योंकि आज की जो जनता है, इसकी आज भी सोच बदली नहीं, क्योंकि यह उसी सोच पर चल रही है। किसी ने थोड़ा सा लालच दे दिया, किसी ने टुकड़ा डाल दिया, वहीं पर चली जाती है। तो हमारे बहुजन समाज जो है पार्टी इसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रही है, पर आज भी हमारी जो समाज है वह इधर उधर भाग रही है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की और ये सेठी लोगों की सरकार है। क्योंकि इन्होंने ऐसे गुर्गे पार रखे जो कि समाज में आकर इन लोगों को गुमराह करते हैं और हमारी वोट को ले जाते हैं, हमारी पार्टी को पीछे छोड़ने का काम करते हैं। अब वो समाज सुधर गया है या बहुजन समाज सुधर गया है, आगे इनको इसके बारे में समझाने की कोशिश करेगा और आगे सत्ता आएगी तो बहन कुमारी मायावती की आएगी, जो कि इस देश में समानता की सरकार, सबको बराबर का अधिकार और सबके लिए अच्छे कार्य करने का। सर, मैं रोकूंगा आपको। इस समय जो पूर्वी दिल्ली से जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद बकार चौधरी, क्या लगता है कि दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, ये मानवर कांसीराम साहब का फार्मूला यहाँ लागू होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस समय इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। जो अभी जो 2-3 बार जो आम आदमी को और बीजेपी की सरकार बनी है, इसमें जो इन दलितों को और मुसलमानों को कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इनको ठगा गया है। बार बार इनकी वोट तो ले लेते पर इन्हें कोई अधिकार नहीं देते। आज वो व्यवस्था लागू होनी है कि ये दोनों इकट्ठे होकर इस प्रकार की व्यवस्था के मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, इनको हटाने का काम करेंगे और इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार बनाने का काम करेंगे, जो इस देश के लिए एक अच्छा काम कर सकती है, इस देश में विकास कर सकती है, भाईचारे का व्यवहार ला सकती है और विश्व बंधुत्व की भावना जो भगवान बुद्ध ने नारा दिया था उसको फैलाने का काम कर सकती है। लेकिन सर, बात तो यहाँ ये चल रही है, आप देख रहे हैं मोदी की गारंटी 400 पार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। रोकेंगे आप? रोक पाएंगे उन लोगों को? वो तो मतलब चलता रहता है, राम तो हमेशा चलते रहेंगे। और अब ये समाज सुधर गई, राम को नहीं, अब काशीराम के जो विचारधारा थे उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि काशीराम ने कहा था भाई जिसकी रिश्तेदारी उसकी इतनी भागीदारी। जनता का मानना है कि हमें राम नहीं चाहिए, हमें काशीराम चाहिए। जनता का मानना है कि हमें राम नहीं काशीराम चाहिए। जो काशीराम का पैगाम है वही चाहिए, वही काशीराम का पैगाम है, वही देश को अच्छे रास्ते में ला सकता है, विकास की तरफ ले जाने का काम सकता है। तो इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है और बकार अहमद जैसे भाई की आज जरूरत है, जो कि इस देश के लिए इस लोकसभा की पूर्वी लोकसभा के लिए वह काम कर सकते हैं। हमारे बीच में एक बहुत पुराने नेताजी जुड़ चुके हैं, सभी ने डगमगाने का काम किया, लेकिन हमारे बीच में सलीम जी हैं जो कि प्रदेश में महासचिव हैं। सर, क्या लगता है कि आपने मोहम्मद बकार चौधरी को टिकट दिलाकर क्या दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार का फार्मूला लागू करेंगे? जी, आपके चैनल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिमों पर विश्वास जताया है और माननीय बहन जी ने 3 टिकट मुस्लिम समाज को देने का काम किया है। जी, माननीय बहन कुमारी मायावती हमेशा मुस्लिमों की हितैषी रही हैं और दलित मुस्लिम करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार। सीधी सी बात हमारी है, चौधरी बकार हमारे बीच में आ गए हैं और इंशाल्लाह इनको चुनाव जिताएंगे। सभी मेरे साथी खड़े हैं, सब जिले अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी हैं और ऐसा कॉम्बिनेशन। सलीम जी, महागठबंधन भारी पड़ रहा है पूर्वी दिल्ली के अंदर। पूर्वी दिल्ली के अंदर आप अगर आंकड़ा
अगर आप आंकड़ा लगा करके देखेंगे कि दलित मुस्लिम कितना, तो गठबंधन हमारे सामने कुछ भी नहीं करेगा। हम लोगों की मेहनत कामयाब होगी और हम लोग जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। सर एक के साथ दो फ्री नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए। हम एक के साथ दो फ्री वाले नहीं, हम अपनी मेहनत पर वो करते हैं। हाँ। दलित और मुस्लिम ही काफ़ी है हमारे लिए, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। यूँ भाईचारा सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। लेकिन सर आम आदमी मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पे सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा, कहीं भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मुसलमानों को, दलितों को सोचना चाहिए। जो 11 राज्यसभा के सांसद है, एक भी ना दलित है ना मुस्लिम है। ये मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए एक सुनहरा मौका है कि माननीय बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करें और चौधरी वकार यूनुस को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। ये पहली बार मौका हम लोगों को मिला है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।